क्षमता हो कर्म करने की, उससे बचता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। अल्पज्ञ श्रेणी की हमारी अवस्था है, अभाव तो है, लेकिन कर्म से चलकर ही हमें पहुंचना है। उसकी अवहेलना करके कोई पहुंच भी तो नहीं सकता। नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। तो इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। यही कारण है। मान लो हम अल्पज्ञ श्रेणी हमारे पास है, तो हम इसका सदा स्वागत किया, भली प्रकार इसका हमने अनुष्ठान किया, सदगुरु की सेवा में तन मन वचन से समर्पण के साथ लग गए। तुरंत आगे वाली सीढ़ी भजन की जागृति, गुरु महाराज मन की लगाम पकड़ के चलने लगेंगे और एक बार विकार ही शांत हो जाएंगे। यदि स्वागत करोगे तो, कर्म से लगोगे तब। सदा स्वागत किया मैंने, क्यों कि संस्कार अवश्यम भावी है। वो आपके घर आए हुए मेहमान हैं, उसको तो बातों से अवहेलना से नहीं तोड़ा जा सकता। कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, लौटाए नहीं जाते। ये घर में आए हुए अतिथि है, संस्कार अवश्यम भावी है, उनकी अवहेलना करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। स्तर वो है तो उसी स्तर से हमें लगना होगा। तुम वही श्रेय पा जाओगे जो उन्नत अवस्था वालों ने को मिलना है, पाया है उन्होंने। अगली पंक्ति में कहते हैं, भजन कर्ताओं के लक्षण क्या। तो हुआ क्या आंख में आंसू जो बाहर नहीं निकले। हुआ क्या कि आंख में आंसू तो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकले। भक्त के लक्षण होते हैं, ये फाटे फूटे ही नयन, जरे उस तन ते ही काम, दरवई सरवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत नाम। वो हृदय फट जाए, नयन फूट जाए, ऐसे तन में आग लग जाए। दरवई हृदय दरवई नहीं, दर्वित न हो हृदय, सरवई आंखें सर्वित न हो, तन रोमांचित न हो, तुलसी सुमिरत नाम। भक्त अनुविरही के लक्षण होते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मेरा गुण गाने में पुलक शरीर, गदगद कंठ, आंखों में अश्रु, काम आदि कामनाएं, किसी प्रकार की कामनाएं इत्यादि और दंभ न हो, मैं निरंतर है तात उसके बस में रहता हूं। तो इसलिए अनुरागी के लक्षण होता अश्रु अवश्यम भावी, किंतु एक स्तर ऐसा ही तो आरंभ है, एक स्तर ऐसा हृदय में तो लबालब विरह है, आंखों में अश्रु भी बिल्कुल किनारे ही है, बाहर नहीं निकले। तो हुआ क्या आंख में आंसू जो बाहर नहीं निकले। बहुत से गीत ऐसे हैं जो गाए नहीं जाते, जो गाए नहीं जाते। अश्रु बाहर नहीं निकले, अवस्था थोड़ी ऊपर उठ जाती है तो भजन गोपनीय हो जाता है। आंखों में अश्रु लबालब है, किनारे पर है, बाहर नहीं निकलते। योगी पूज्य महाराज जी का कहना था, योगी कब भजन करता है पास वाला भी जल्दी नहीं जानता, जब तक कि वो स्वयं नहीं बताते। ये अश्रु अंतर लबालब है, विरह भी है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता। भजन एक छिप के करने की वस्तु है। एक रामलीला में भागवत हो रही थी, चोर भी भाग के गया, जिस घर के सब व्यक्ति आगे हों उसी में सेंध लगाऊं कुछ पा जाऊंगा। इसी आशा में गया था,
इतने में पंडित जी ने कहा, भगवान कृष्ण करील के कुंजों में और अकेले भ्रमण करते रहते हैं, लगातार टेक से उनका इंतजार जो करता है उसे दर्शन देते हैं। भगवान जब आते हैं तो मधुर मधुर बांसुरी बजने लगती है, अंधेरी रात में भी क्षीण प्रकाश फैलने लगता है, और सोने का हार, सोने का मुकुट, सोने की करधन, सोने की बांसुरी, सोने का पीतांबर और वर्णन कर लेंगे। हीरों रत्नों से जड़ा हुआ पैन श्रृंगार करके आते हैं। चोर ने सोचा आधी जिंदगी बीत गई, पुलिस के डंडा खाते, गांव की अवहेलना पनही खाते खाते पेट कभी नहीं भरा। ये कैंडिडेट ठीक है। अकेला तो अकेले को तो हम मिनटों में लपेट लेंगे, ये ठीक है। जब भीड़, तो फिर चोरी करने नहीं गया, भीड़ छट गई तब बोले, गुरुजी वो सोने का मुकुट, सोने का हार, सोने की बांसुरी कौन से करील के कुंज में रहता है, अकेला घूमता है। तो पंडित जी ने सोचा कोई भगत अनुरागी भी रही है। बोले, देखो बेटा, वृंदावन में करील के कुंजों में वो रात्रि में दिन में कभी भी मिल सकते हैं, अकेले हैं। बोले, और क्या क्या उनके पास? बोले, जो कुछ है, अलौकिक मणियों से जड़े हुए हार हैं, करधन है, मुकुट है, मोर पंख है ऊपर। सीधा चला गया करील के कुंजों में, लाठी लेके खड़ा हो गया झाड़ियों के बीच में। दिन रात बीत गया, नहीं दिखाई पड़े। 2-4 दिन बीत गया, वो खाने भी नहीं गया। इधर खाने जाऊं तो 4 दिन की मेहनत डांड हो जाएगी, कहीं पीछे से निकलने जाए। आस्ते आस्ते दिन गुजरने लगे। 14वें दिन भगवान ने देखा, इसकी तो मुझसे लौ लग गई, ये तो प्राण दे देगा, हटेगा नहीं। तो भगवान हृदय के प्रेम और लगन को देख के आगे बढ़े। क्षीण मधुर मधुर बांसुरी की धुन कान में पड़ी चोर के, और अंधेरी रात में भी क्षीण उजेला फैलने लगा झाड़ियों में। था तो 14 दिन का भूखा, लेकिन चोरे ठहरा। उठाया लाठी, धरा कंधा पर, और ताक में था कि जहां यहां आया तो बस मैं पलट दूंगा और सब ले लूंगा। जहां भगवान करीब, भगवान को तो वहां जाना ही था। जहां करीब पहुंचे, सन्नदन लाठी लेके आया सामने। बोले, खबरदार हिलना मत, जो कुछ हुआ सब रख दो, जो कुछ है। भगवान का, अरे भैया ऐसा मत करना, डंडा मत मारना, ले लो, कहां रख दूं? बोले, जो पीतांबर पे ओढ़ रखा ने, ये बिछा दे। बिछा दिया। बोले, रख, सब लगे रखने, सब रख दिया। फिर चोर ने देखा तो मुकुट ज्यों का त्यों, सब श्रृंगार ज्यों का त्यों। बोले, ये भी रख दे। फिर ज्यों का त्यों 7 बार रखवाया, फिर भी ज्यों का त्यों। तब बोले, यार है तो बड़ा जादूगर, और इससे ज्यादा रखवाऊंगा तो मुझे गठड़ी मुझसे उठेगी भी तो नहीं। बोले, अब बांध दे, हमें सिर पर उठवा दे, हरकत मत करना। नहीं देखा थे लाठी। बोले, अरे भैया ऐसा मत करो, और उठा दिया। भागा घर में रात में रख के और सीधा पंडित जी के वहां पहुंचा। बोले, पंडित जी, आपने जो सिंहा बन के बताया था ना, वो बिल्कुल सच निकला। वो लेकिन था बड़ा मैं सब छुड़ा लाया हूं, था बड़ा जादूगर। जितना उतार के रखता रहा उतना ही उसके शरीर में बढ़त रहा। तो बोले, दे बेवकूफ कहीं का, हम लोग चंदन लगाते लगाते कपार सफेद हो गया। स्तुति, धुआंधार मधुर स्तुति, देवकी नंदन कंस निकंदन जपते जपते जिंदगी बीत गई, और तोरे ऐसे पातकी को भगवान भला दर्शन देंगे। बोले, पंडित जी हम सब छुड़ा लाए हैं, कुछ आप भी ले लो। और क्योंकि आप ही ने तो रास्ता बताया था ना, खाल खेत चोर मीत, दे गया कि ले गया। चोर के पास नहीं है तो आप वो दोस्त का भी उठा ले जाएगा, और है तब क्या कहना, बड़ा उदार, फिर बिड़ला झक मारे। बोले, आप भी कुछ ले लें। पंडित जी गए, कोतूहल भर देखा उस गठड़ी को खोल के। पंडित जी के प्रेम के अश्रु छलक आए। बोले, बेटा इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझे वहां ले चल जिनका तू छुड़ा लाया है। ले गया वहां। तो बोले, देखो गुरुजी,
मैं अकेला था तो 14 दिन